नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप लोगों से खास बात करूंगा कोविड या कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद जो शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बहुत पेशेंट्स में देखा जाता है, उसको हम लोग होम्योपैथी में कैसे ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हम लोगों के पास आ रहे हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को डिस्कस करना है और कैसे हम लोगों को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कौन कौन से होम्योपैथिक अच्छे मेडिसिन है, तो इसको हम लोग जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आप लोगों को समझ लेना चाहिए जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये कोई जो इंसुलिन इंजेक्शंस के ऊपर है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन आप इंसुलिन बंद करके या कोई भी जो डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं उसका अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, बहुत ही ज़्यादा डीप एक्टिंग मॉलिक्यूल है, एलोपैथिक ये ले रहे हैं, तो उसको दुम करके बंद करके आप होम्योपैथी मेडिसिन लीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपका आफ्टर कोविड जो भी 17 डेज का क्वारंटाइन पीरियड होता है, उसके बाद अगर आप होम आइसोलेशन में थे, अगर आप होम आइसोलेशन में नहीं थे, हॉस्पिटल में आप एडमिट थे, तो अगर आपके ऊपर स्टेरॉयड का प्रयोग हुआ था और स्टेरॉयड के लिए आपको ब्लड शुगर हुआ था, पहले आपका ब्लड शुगर नहीं हुआ था, सब जो पॉइंट्स हैं मैं एक के बाद एक बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा और समझ के आपको मेडिसिन लेना है। कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या जो भी होम्योपैथी एक नेचुरल मेडिसिन है इसको लेते हुए अगर जो कन्वेंशनल आपका मेडिसिन चल रहा है, इंसुलिन या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, उसको दुम करके बंद मत कीजिएगा। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता रहे तब आप उसको बंद कीजिएगा। तो प्रॉब्लम को डिटेल्स में समझ के आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि एकदम हेडस्ट्रॉन्ग होके कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, खाली होम्योपैथी लूँगा। तो क्या क्या सिनेरियो आ सकता है, क्या क्या आप फेस कर सकते हैं, कैसे आप होम्योपैथी कब तक और कैसे ले सकते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो भी पेशेंट्स स्टेरॉइड्स लिए थे इंजेक्शन में या ओरल स्टेरॉइड्स का टैबलेट वगैरह, अगर होम आइसोलेशन में थे या आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, आपको ऑक्सीजन भी लगा था, सीरियस भी थे, तब भी अगर आपके ऊपर स्टेरॉइड यूज़ हुआ है तो होम्योपैथी में दो मेडिसिन है जो स्टेरॉइड का जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जब स्टेरॉइड आपके ऊपर यूज़ होता है तो उसके लिए जो ब्लड शुगर बढ़ता है उसका जो इफेक्ट है उसको बहुत कम कर देता है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये ग्रुप का, थोड़ा आपको जाके डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन का जो मॉलिक्यूल का नाम डॉक्टर साहब ने लिखा था उसको आपको चेक करना है गूगल में। अगर वो मॉलिक्यूल प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, वो अगर आपका यूज़ हुआ आपके ऊपर ओरली या इंजेक्शन देके, तो आप हम लोग का जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन 200 बोल के एक होम्योपैथी मेडिसिन आता है, विलमार स्वाबे इंडिया उसको बनाता है, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। आपको वो मेडिसिन कलेक्ट करना है। 200 पोटेंसी में आपको लेना है, सुबह खाली पेट में लेना है। 2 या 3 बूंद 1 चम्मच पानी में आप लेके मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके 2 से 3 बूंद प्रेडनिसोलोन 200 का आपको लेके फिर आधा घंटा बाद ब्रश करना है। ऐसे 5 दिन करना है। तो जो भी स्टेरॉइड्स आपके ऊपर यूज़ हुआ था उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स से आप जूझ रहे हैं, ब्लड शुगर हाई हुआ था, ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं होम्योपैथी में टोटोपैथी। मतलब होम्योपैथी का एक ब्रांच है, जैसे होम्योपैथी में बायोकेमिक है, बैचलर रेमेडीज़ है, टोटोपैथी है और बहुत सारे हैं कि जो भी चीज़ एक इंसान का कोई भी बीमारी का कारण है या उसके ऊपर बैड इफेक्ट करता है, उसको होम्योपैथिकली पोटेंटाइज्ड करके उसी मेडिसिन का डायनामिक जो पावर है 30 या 200 पोटेंसी में देने का। बहुत सारे होम्योपैथी फिजिशियन ऐसे काम कर रहे हैं। हाल ही में कोविड के लिए एक नोसोड्स भी बना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक ऐसा मेडिसिन जो टोटोपैथिकली काम करता है। अगर आप जब हॉस्पिटल में एडमिट थे या घर में आइसोलेशन में थे, अगर आपको वाइसोलोन वगैरह ये सब जो स्टेरॉइड्स है,
दूसरे ग्रुप के जो स्टेरॉइड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रामिथाजोन। डेक्स्ट्रामिथाजोन एक पॉपुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन है, बहुत सारे कोविड पेशेंट को यूज़ होता है, ओरली भी होता है। और इसका जो मॉलिक्यूल है, बेसिक जो मॉलिक्यूल है वो है कॉर्टिजोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर आपके ऊपर जो स्टेरॉइड यूज़ हुआ था वो अगर आप गूगल में मॉलिक्यूल सर्च करते हैं, अगर आपको वहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तब आपका मेडिसिन है होम्योपैथी में कॉर्टिजोन। कॉर्टिजोन जो 200 है उसको आपको सुबह खाली पेट में नींद से जाग के मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके 2 से लेकर 3 बूंद कॉर्टिजोन 200 का 200 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में लेना है, 5 दिन लेते रहना है। इसके बाद आपको सोचना है, ये अगर स्टेरॉइड का इफेक्ट से अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जनरली जो हो रहा है कोविड इटसेल्फ पे वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन में हर किसी का शुगर बढ़ जाता है। नियर अबाउट कोई भी हेल्दी ह्यूमन बींग का अगर वायरल इन्फेक्शन होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वायरल इन्फेक्शन आपका ब्लड शुगर 160 से 200 तक रह सकता है। अगर आप डाइट ठीक से लें, हाई प्रोटीन, हाई नेचुरल फूड, फ्रूट्स या फ्रूट जूस या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट कम कर दे, तो आपका कोविड ठीक होने में या कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ठीक होने के तुरंत बाद ही आपका ये प्रॉब्लम कम हो जाता है। लेकिन इसमें स्टेरॉइड्स अगर यूज़ हो जाता है या आप डाइट ज़्यादा नहीं, डाइट कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि स्टेरॉइड यूज़ नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उनका ब्लड शुगर 250-300 से ज़्यादा हो गया, तब भी आपको मेडिसिन का हेल्प लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है डाइट का, डायबिटीज़ का, ये ब्लड शुगर बढ़ने का जो डाइट है जो आप जानते हैं, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और डरने का कोई बात नहीं है, सारा ज़िंदगी के लिए आप डायबिटिक नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, स्टेरॉइड यूज़ हुआ था, तो जो मैंने 2 मेडिसिन बताया, प्रेडनिसोलोन और कॉर्टिजोन 200, ये आप ज़रूर लीजिए। उसके साथ जो मेडिसिन अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप लीजिए, तो आपको जल्द ही आपका जो रिकवर हो जाएगा, ये आपका जल्द से जल्द हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने बताया, स्टेरॉइड यूज़ हो ना हो, एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। 2-3 मदर टिंचर का नाम मैं बता रहा हूँ, ये मदर टिंचर सुन लीजिए अच्छा से, इसको आपको खरीदना है। नंबर 1 मदर टिंचर इज सीजियम जैम्बोलिनम, नंबर 2 इज जिम्निमा सिल्वास्ट्री, एंड उसके बाद है सेफालेंड्रा इंडिका। तो सीजियम जैम्बोलिनम, जिम्निमा सिल्वास्ट्री एंड सेफालेंड्रा इंडिका, ये 3 मदर टिंचर का 30-30 ml आपको खरीदना है। 30-30 ml खरीदने के बाद कोई भी अच्छा कंपनी का सील पैक ले लीजिएगा, ऑनलाइन में भी मिलता है। इसको आपको एक 100 ml के शीशी में मिलाना है और 90 ml इसका जो मिक्सचर होगा उसको 10 बूंद करके, पर 10 से लेकर 15 बूंद, जो अगर आपका 250 से नीचे शुगर हुआ तो 10 बूंद लेने से हो जाएगा। 250 से ज़्यादा आपका पीपी, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, खाने के 2 घंटा बाद जो ब्लड शुगर होता है 250 से ज़्यादा होता है, तो आप 15 बूंद करके दिन में 3 टाइम आप खाने के बाद लीजिए। तो 2 चम्मच गर्म पानी में हमेशा मदर टिंचर लीजिएगा खाने के बाद, तो आपका ब्लड शुगर बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ के या ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे आपका वजन बहुत घट गया है, उसके साथ आपका ब्लड शुगर बढ़ा है, तो इसके साथ और एक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम 6 पावर में लीजिएगा, मदर टिंचर जो कॉम्बिनेशन है वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर स्टेरॉइड यूज़ हुआ है तो जो स्टेरॉइड का 2 मैंने मेडिसिन बताया, मॉलिक्यूल सर्च करके फिक्स्ड करके आपको 5 दिन वो लेना है। उसके साथ आप मदर टिंचर कंटिन्यू कीजिए। जब आपका प्रेडनिसोलोन 200 या कॉर्टिजोन 200 आपका ख़त्म हो जाता है, मदर टिंचर कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस होने का है, आपको मालूम चल रहा है कि 4-5 किलो वजन घट गया, उससे ज़्यादा घट गया, तो आपको यूरेनियम नाइट्रिकम 6 पावर में लेना है। 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच नॉर्मल पानी में दिन में 4 बार आपको लेना है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा पेन बॉडी में हो रहा है, उसके साथ वीकनेस हो रहा है, तो आपका और एक दूसरा मेडिसिन है जो यूरेनियम नाइट्रिकम एक एंटिटी देता है कि वजन घट जाने का, डायबिटीज़ बढ़ने के साथ किसी किसी को कोविड के बाद ब्लड शुगर बढ़ने से पेन एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी फीमेल्स में कॉमन होता है। ये अगर आपका है तो मदर टिंचर जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया उसके साथ और एक ऐड करना है,
एब्रोमा अगस्टा। आप कॉम्बिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं। 10 से लेकर 15 बूंद दिन में 3 टाइम खाने के बाद। एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर 10 से लेकर 15 बूंद दिन में 3 टाइम खाने के बाद 2 चम्मच गर्म पानी में। ये सब जो मैंने बताया, इसका जो प्रोटोकॉल मतलब जो नियम से आपको लेना है, तो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका स्टेरॉयड यूज हुआ है मॉलिक्यूल सर्च करके, जो वीडियो के पहले मैंने बताया, प्रेडनिसोलोन 200 और कॉर्टिजोन 200 लेने के साथ साथ ही आप मदर टिंचर का, सेफालेंड्रा इंडिका, जिम्नीमा सिल्वास्ट्री और सीजियम जैम्बोलेनम का 10 से लेकर 15 बूंद दिन में 3 टाइम खाने के बाद स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ में आप कभी एब्रोमा अगस्टा भी यूज़ कर सकते हैं या यूरेनियम नाइट्रिकम भी यूज़ कर सकते हैं। खास करके अगर आपका बॉडी वेट कम हुआ है तो यूरेनियम नाइट्रिकम, बॉडी वेट उतना कम नहीं हुआ है लेकिन ब्लड शुगर बढ़ा है, फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप एब्रोमा अगस्टा यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टोटल मैंने बताया, ये आपका कोविड के बाद अगर आपका ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसका ट्रीटमेंट है। इसी के बारे में, इस रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो को अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।